अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि अमेरिकी रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली ने पाकिस्तान के लिए सैलाब की इमदाद बढ़ाने के लिए ख़त लिख दिया है। पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $60 करोड़ देने की दरख्वास्त की गई है। ऐवान नुमाइंदगान कमेटियों को ख़त में लिखा गया है कि जिस तरह 2005 में ज़लज़ला ज़दगान के लिए $50 करोड़ दिए गए थे, उस तर्ज पर मज़ीद इमदाद भेजी जाए। इमदाद से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, जानें बचाई जा सकेंगी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात, तशद्दुद, कत्ल के वाक़यात नज़रअंदाज। मकबूजा कश्मीर के मज़ालिम भी नजर न आए। अमरीका ने मजहबी आज़ादी की ब्लैक लिस्ट में भारत का नाम ही शामिल नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर खुद मुख्तार अमरीकी कमीशन की सिफारिश भी नज़रअंदाज कर दी। अमरीकी कमीशन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक में नुमाया इजाफा हुआ है। ब्लैक लिस्ट पर बरहमी का इज़हार करते हुए कमीशन ने कहा है कि भारत को शामिल न करने से महकमा खारजा की अपनी रिपोर्टिंग में ही मजहबी आज़ादी की शदीद खिलाफ वर्जियाँ ज़ाहिर होती हैं। अमरीकी महकमा खारजा की नई फहरिस्त में क्यूबा और निकारागुआ को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, चीन, शुमाली कोरिया, रूस बदस्तूर ब्लैक लिस्ट में मौजूद हैं। एरिट्रिया, म्यांमार, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। और इमरान खान ने पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ने का अपना ही फैसला वफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। कहा कि हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख दे, वरना सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इससे पहले पिंडी जलसे से खिताब में इमरान खान ने पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान ये कहकर किया था कि असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है, अब सिर्फ तारीख बताएंगे। या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें? इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है, तो ये डरे हुए इलेक्शन से। ये इनका बस एक प्लान है कि किसी तरह वो डिस्क्वालीफाई करें, जेल में डालें, PTI के लोगों के ऊपर केसेस करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी को बता दिया है कि अपोजिशन से तमाम मामलात पर बात हो सकती है, मगर किसी पेशगी शर्त के बगैर। प्रोग्राम आज राज़िब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान ने IMF से किए वादे पूरे न करके घटिया चाल चली। मुल्क को इस चाल की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। $32 अरब में से $6-7 अरब का बंदोबस्त कर चुके हैं। 2 हफ्तों में 2 मुल्कों से $3 अरब आएंगे। अगर IMF ने $500 मिलियन की किस्त ना भी दी तो कोई मसला नहीं, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। IMF की डिक्टेशन नहीं लेंगे। मैंने बड़े कैटेगोरी को उनको बता दिया था कि तमाम इश्यूज में बात हो सकती है, लेकिन प्री कंडीशन नहीं हो सकती अर्ली इलेक्शंस। उन्होंने ना सिर्फ अपनी सॉवरेन कमिटमेंट्स मल्टीलैटरल के साथ IMF पूरी नहीं की, बल्कि उसको रिवर्स किया। वो उस पे हमारी क्रेडिबिलिटी बड़ी बुरी तरह रोड हुई। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई, उन्होंने पॉलिटिकल चाल चली, ये बड़ी घटिया चाल थी। तो मुल्क के लिए बहुत बड़ी उसकी कॉस्ट है कि आज तक वो किसी चीज़ पे वो चाहते हैं कि जब तक हम देखना ले अगले 6 महीने इन्होंने क्या करना है, वो उनका एक एटीट्यूड चेंज हो। आपने 22 बिलियन देने हैं, तो उसमें अगर 14 बिलियन की अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब है कि आपको 7-8 बिलियन की और अरेंजमेंट्स करनी है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम लैंडिंग की काम कर रहे हैं, जो सऊदी के एक्स्ट्रा डिपॉजिट की काम कर रहे हैं। हम कुछ अपने सॉवरन शेयर जो हैं उसके लिए बातचीत हो रही है। हम अपने LNG प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है। जैसे आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन, लेकिन कांट डिक्टेट। अगर नहीं आते तो विल मैनेज। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान का सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना वफाकी हुकूमत को सूट करता है। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला ने PTI से बातचीत की तरदीद करते हुए कहा कि बराह रास्त तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। हमें ज़्यादा सूट करता है कि ये दोनों असम्बलियाँ पंजाब और KP के तोड़ दे और
वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जो है वो कायम रहे और इन दोनों असम्बलियों में जो है वो इलेक्शन हो जाए। अगर ये तोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन होना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इवन उनके जो सदर हैं, पाकिस्तान के सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनसे कोई बातचीत हुई? क्योंकि हमारे साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन इनके बाज़ लोग ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर असद कैसर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, वो मीडिया के सामने जितनी मर्जी सख्त बातें करें, लेकिन कभी कभार जब उनसे कोई रब्ता हो जाता है, बात हो जाती है, तो वो एक सेंसिबल बात करते हैं। अफगान दारुल काबुल में पाकिस्तानी नाज़मुल अमूर उबैद ने ज़मानी कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। सिक्योरिटी गार्ड इसरार शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी सिपाही को पेशावर पहुंचा दिया गया। वज़ीर आसिम शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रबानी खैर ने पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन पर कातिलाना हमले की मज़म्मत की है। सिक्योरिटी गार्ड की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के नाज़मुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके काबुल में पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन पर हमले के वाक़े पर शदीद एहतजाज और गम गुस्से का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान नाज़मुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा में तलब किया गया और फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए अफसोसनाक वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। अफगान हुकाम ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। वाक़े के बाद काबुल में सिफारतखाने की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी सिफारतखाना बंद करने या अमला वापस बुलाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। काबुल में पाकिस्तान समेत दीगर सिफारती मिशंस की भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है।